हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम टूरिज़्म एज अ सर्विस सेक्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख विच कंप्राइजेस ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ले एंड करगिल रिस्पेक्टिवली, इज़ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, एक बहुत मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है लद्दाख है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, ले और करगिल। Tourists visit Ladakh not only for its natural beauty but also to visit religious places. तो जो टूरिस्ट होते हैं वो लद्दाख सिर्फ उसकी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि रिलीजियस कुछ ऐसी जगहें भी हैं लद्दाख में, वहाँ टूरिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। पेंगोंग लेक इन लद्दाख इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब पेंगोंग लेक जो है लद्दाख की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो मानी जाती है। Archaeological and monumental destinations in Ladakh include sculptures at Dras, the Lamayuru Monastery, the Hemis Monastery, Leh Palace, etc. तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल कुछ मोन्यूमेंटल डेस्टिनेशंस है लद्दाख की, जो ये सारे नाम जो लिखे हुए हैं ये कुछ ऐसे मोन्यूमेंटल डेस्टिनेशंस लद्दाख की है। उसके बाद these sites have been declared as sites of natural importance. ये जो साइट्स अभी हमने पढ़ी मॉन्यूमेंटल साइट्स जो है उनको डिक्लेयर किया गया है साइट ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज मेनी अदर साइट्स ऑफ लद्दाख हैव बीन ब्रॉट अंडर ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैप। इनके साइट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं लद्दाख की जिनको ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैप के अंडर जो है लाया गया है, जिनकी इम्पोर्टेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। It is expected that with further declarations of monuments as being of national importance, Ladakh will become more prominent on the global tourist map. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो लद्दाख है वो कुछ डिक्लेरेशंस के बाद और ज़्यादा ग्लोबली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। दिस विल इंक्रीज टूरिस्ट इनफ्लोज एंड हेंस लीड टू मोर रेवेन्यू जनरेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आना चाहेंगे लद्दाख और इसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बढ़ेगा। द ग्रेटर टूरिस्ट इन्फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एट द लोकल लेवल। तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के लद्दाख के, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी टूरिस्ट के बढ़ने से। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट थ्रू इंक्रीज कलेक्शंस ऑफ टैक्सेस एंड टोल्स। ठीक है, गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद टूरिज्म इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट एज वेल एज इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये हमने अभी पढ़ा। बट टूरिज्म इज़ नॉट द ओनली वन सर्विस सेक्टर एक्टिविटी दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट। तो टूरिज्म है वो एक अकेली सर्विस सेक्टर एक्टिविटी नहीं है जो स्टेट में होती है। बैंकिंग सेक्टर जो स्टेट का है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स देता है या फिर क्रेडिट वगैरह, and takes care of the savings of the customers that has also grown rapidly in the state. The lead role in this regard has been taken up by the Jammu and Kashmir Bank, which was set up in 1938 and whose aim is to bring about economic transformation and growth in the state through its activities. Banking sector में जो lead role माना जाता है वो जम्मू कश्मीर बैंक का माना जाता है, जिसको 1938 में सेटअप किया गया था। और इसका एम क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना और स्टेट की ग्रोथ करना।